नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं का लेसन नंबर 8 तैमूर की हार उस पाठ की व्याख्या को पढ़ने जा रहे हैं। उस पाठ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तैमूर कौन था, उसके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर कहानी है, बने रहना मेरे साथ, छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि आप स्किप कर दोगे तो आपको बिल्कुल आनंद नहीं आएगा और कहानी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और यदि आप निरंतर देखेंगे तो आप इसके प्रश्नोत्तरों को भी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं तैमूर की हार। चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। कुछ कमियां रहें तो मैं उसमें और सुधार करने का प्रयत्न करूंगा। तो आइए पढ़ते हैं। कल्याणी गुनगुनाती हुई गाती है, अब मत जाना दूर तुम दूर दूर, उठ रही है पश्चिम में धूल। पश्चिम की तरफ धूल उठ रही है, ज़्यादा दूर मत जाना, उठ रही है पश्चिम में धूल धूल। बलकरण चाकू तेज करते हुए, यह तुम क्या गुनगुना रही हो माँ? इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। कल्याणी, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? पास आकर के मोढे पर बैठते हुए, पर आज चाकू तेज करने की तुझे क्या सूझी है? आज तो तेरी वर्षगांठ है। वर्षगांठ समझते हो? हैप्पी बर्थडे। मेरी वर्षगांठ पर हथियारों की पूजा होनी चाहिए माँ। हाँ तो माँ, क्या यह वर्षगांठ भी वैसी ही होगी जैसी पिछले साल हुई थी? चाकू को रोक देता है। कल्याणी, हाँ बिल्कुल वैसी होगी। इस वर्षगांठ पर तू पूरे 12 वर्ष का हो जाएगा। बेटा, मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठ मनाई जाए। तू दिन दूना रात चौगुना बढ़े। बलकरण, इसलिए तू गाना गा रही थी, फिर चाकू तेज करता है। माँ, कैसा है यह गाना? कल्याणी, डर का गाना है। अब तो वह ज़माना बीत गया है, बहुत बरस हुए हैं जब महमूद गजनबी आया था। बलकरण, अच्छा। कल्याणी, कहते हैं कि गजनी से आया था। तो महमूद गजनबी कहाँ से आया था? गजनी से आया था। उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। तो गजनी ने कौन सा मंदिर तोड़ा? सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और बहुत से आदमियों का खून बहाया, फिर बहुत सा धन लेकर के यहाँ से चला गया। बेटा, आज तो तेरी वर्षगांठ है। कि बहुत ज़्यादा बातें मैं नहीं करना चाहती, खून खराबे की बातें मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। बलकर्ण, तो सब कुछ भूल जाओ माँ, बतलाओ आज वर्षगांठ में क्या करोगी? कल्याणी, क्या करूँगी? अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। फिर आज मैंने तेरे लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं, देख उस कोने में रखी हुई हैं। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी, तुझे आशीर्वाद दूंगी। बस दूध भर आएगा, दूध भर आ जाए, खीर बनने में देर ही क्या लगती है, पानी उबल ही रहा है। बलकर्ण, अभी दूध नहीं आया है। कल्याणी, सूरज चढ़ गया है, अभी तक सुजान दूध लाया ही नहीं, जाने क्यों नहीं आया। बलकर्ण, मैं ले आऊं? कल्याणी, सुजान आता होगा। बेटा, तू कहाँ जाएगा? बलकर्ण, नहीं माँ, नहीं, मैं ले आता हूँ। शीघ्रता से प्रस्थान करता है। कल्याणी बलकर्ण के जाने की दिशा की ओर देखती हुई, मेरा भोला बच्चा बलकर्ण अभी से कैसी बातें करता है, संतोष से यानी संतुष्टि से। बलकर्ण मेरा बेटा। फिर अंगूठी के पास जाकर के आग ठीक करती है। थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है यानी चुप्पी छाई रहती है। फिर
भयानक शोर और भगदड़। कल्याणी झिझक करके खिड़की की तरफ देखने लगती है। हिंदू ग्रामीण घबराए हुए शोर में, तुरक आ गया है, तुरक आ गया है, भागो, तुरक आ गया है। कल्याणी आगे बढ़ करके दृढ़ता से, पागल हो गए हो क्या? तुरक कहाँ से आ गया? दूसरे ग्रामीण का प्रवेश। मुसलमान ग्रामीण, बहन भाग चलो जल्दी से जल्दी, वह तैमूर आ गया है। पहले कौन आया था? गजनी। फिर कौन आया? तैमूर आ गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है लुटते हुए। रहे हैं वे लोग, हम लोग मरे, चलो बहन। कल्याणी, अरे कैसा तैमूर? कहाँ का तैमूर? मुसलमान ग्रामीण नेपथ्य देखते हुए, नहीं पर्दे के पीछे देखते हुए, तुम नहीं चलोगी, वह आ गया है, वह आया, आ गया। फिर भगदड़ की आवाज़, चीख और पुकार। तीसरे ग्रामीण का प्रवेश। तीसरा हिंदू ग्रामीण जो है, बहन कल्याणी सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो, तभी जान बचेगी। जंगल में छिप जाएं तो घर के तल घर में ही चलो, यानी जंगल में नहीं तो नीचे वाले में चलो, अंडरग्राउंड में चलो, मेरे साथ समय नहीं है। कल्याणी घबराहट से, बलकरण, मेरा बलकरण तो अभी नहीं आया, उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तीसरा ग्रामीण, कहाँ गया है बलकरण? कल्याणी घबराहट से, वह दूध लेने गया है सुजान के घर। कल्याणी, तीसरा ग्रामीण, सुजान के घर? तब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुजान का घर खास रास्ते से हटकर दूर कोने में है, वे लोग सीधे रास्ते से चले आ रहे हैं, तुम तल घर में छिप जाओ, यानी नीचे वाले में जाकर के छिप जाओ। 3 सैनिक घर में घुस जाते हैं, उनके हाथों में तलवार है, वे घर के सामान को तोड़ते फोड़ते जाते हैं। जफर, कोई नहीं है, कमबख्त सब भाग गए। पहला, तख्त के नीचे भी कोई नहीं है। जफर, मुबारक, इस वक्त आदमियों को कत्ल करने का हमारा उतना मकसद नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का। इस घर में देखो, कहीं हैं। मुबारक, अली बेग के पास आकर के, सरदार बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ, ओह, छू करके बिल्कुल ताज़ा और गर्म है। जफर, हाथ से छूकर, हाँ गर्म मिठाइयाँ हैं, तो तुम लोग भी तो भूखे होगे। मुबारक, सरदार नौस फरमाएं, माफ़ी दें। जफर, मैं तो ज़रूर खाऊंगा, लो तुम भी लो। मुबारक को देता है, वह प्रसन्न होकर के लेता है, अच्छी मिठाइयाँ हैं, लो। अली बेग, तुम भी ले लो। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से तीव्र आवाज़ में, चुप रहो कमबख्तो। तैमूर लंग का प्रवेश। वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है, उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं। मिठाइयाँ ज़मीन पर फेंक करके फौजी ढंग से तन करके खड़े हो जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। तैमूर लंग बारी बारी से तीनों को घूरता है और आगे बढ़ जाता है। तीव्र स्वर में, मैंने अफ़गानिस्तान के बाद हिंदुस्तान की ओर रुख इसलिए नहीं किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले खाना ढूंढते फिरें। मैंने क्या हुक्म दिया था सरदार? सैनिक ढंग से बुलंद इकबाल ने हुक्म फरमाया था कि हम आज शाम को अमरकोट पहुंच जाना है। माफ़ कर दीजिए हुजूर, हरगिज़ नहीं। गाजी तैमूर कसूर को माफ़ करना नहीं जानता। सरदार, तुमने जो गलती की है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। आओ, जाओ, शाम तक अमरकोट पहुंचने का मेरा हुक्म हो, तीव्रता से जाओ। यानी तुमने जो खता की है ना, गलती की है, इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम्हें अमरकोट पहुंचना है। तीनों सैनिकों का शीघ्रता से प्रस्थान। बलकरण का दूध लिए वे प्रवेश, पुकारते हुए, माँ माँ, मैं दूध ले आया हूँ। चौंक करके, दूध? उजाड़ घर को देख करके चौंकते हुए,
यह सब क्या है? तैमूर को देखकर, ए तू कौन है? पुकारता है, माँ माँ। कुछ उत्तर न पा करके, मेरी माँ कहाँ है? तैमूर गौर से बलकरण को देखता है। इस तरह मेरे यानी घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? जोर से टास करते हुए जो है तैमूर है वो जोर से है ना हंसता है। खामोश। गाजी तैमूर से ये नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो कमबख्त? अगर बात पूछने की तमीज़ नहीं है तो खामोश रहो, लेकिन ठहर, वह दूध इधर ला। इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। बलकरण, यह दूध यह मेरी वर्षगांठ के लिए है। तैमूर, साफ जबान में बात कर, जो समझ में आए। सामने दूध हाजिर कर। बलकरण ने छीन करके जोर से अट्टास करता है, दूध मेरा है कि नहीं? अब तुझे इस तलवार से काट दूं? या तो दूध दे दे, वरना है ना इस तलवार से काट दूंगा तुम्हें। बलकरण हिचकते हुए, क्या 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 तुम मेरा खून बहाना चाहते हो? मेरी माँ यही कहती थी। तैमूर, तू बड़ा निडर मालूम होता है, सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फ़क्र हासिल कर। बलकरण, मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी तलवार दो। वाह, तो मुझमें दो हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है। अच्छा, पहले मैं दूध पीऊँगा, गला सूख रहा है। तख्त पर तलवार रख करके दोनों हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उलट देता है। बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तैमूर साहस सहसा, मेरी तलवार? बलकरण, तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है। अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। तैमूर दुराकर, सामने आओ? शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुमसे संभल नहीं सकती बच्चे, इधर ला। बलकरण, जैसे दूध छीन लिया है वैसे ही तलवार भी छीन ले। तो अब तुझे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूँगा। पैंतरा बदल करके तलवार छीन लेता है। यह रही मेरी तलवार। बलकरण, छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं है, मेरे पास चाकू है, उसी से लड़ूंगा। तैमूर, चाकू से लड़ेगा? चाकू से? अट्ठास। बलकरण, हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज़ किया है, देखो ये कितना तेज़ है, मेरी उंगली से खून निकाल सकता है। उंगली में चुभ होकर के खून की बूंदें दिखाता है। तैमूर, शाबाश। तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुन करके तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ। मतलब भाई, तेरी जान भी छोड़ दूंगा और तेरी एक इच्छा भी पूरी कर दूंगा। बलकर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तैमूर, नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला दोस्त, और इस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है। बलकरण, तो मेरी माँ कहाँ है? तैमूर, मैं नहीं जानता, मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ का कत्ल भी न किया होगा। उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। बलकरण, आप मेरी मुराद पूरी करेंगे तो फिर आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं। तैमूर, मंजूर है, मैं दूसरे गांव उजाड़ूंगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर सलाम करता है। फौजी ढंग से सलाम करता है। शीघ्रता से प्रस्थान। बलकरण इसके जाने की दिशा में देखता हुआ तैमूर बहादुरी को सलाम करता है। शीघ्रता से कल्याणी का प्रवेश। वह अति शीघ्रता से बलकरण को हृदय से लगा लेती है। कल्याणी, बेटा बेटा। बलकरण सिसकने लगती है। बलकरण, माँ तू रोती क्यों है? तू कहाँ थी? कल्याणी, बेटा तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचने के लिए ठाकुर दादा मुझे तल घर में खींच कर ले गए। तुझसे तो कुछ नहीं हुआ बेटे, अभी
चोट तो नहीं आई, कहीं चोट तो नहीं आई। देखूं गौर से बलकरण के शरीर को देखती है, चीख करके, ओह ये तो खून है। बलकरण उससे नहीं निकलता, मैंने उसने नहीं निकाला, मैंने ही अपनी उंगली पर गिराया है। कल्याणी घबरा करके, तेरी उंगली से खून, वो भी अभी तक निकल रहा है बेटा। बलकर्ण, उसकी कोई चिंता नहीं माँ, तैमूर कहता है था कि तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। कल्याणी, क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? बलकर्ण, नहीं माँ, मैं तो लड़ना चाहता था, पर वही मीठी मीठी बातें करने लगा। तैमूर खूंखार है, पर बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चों को तैमूर का सलाम, फौजी ढंग से सलाम। कल्याणी, तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगुनी हो, भगवान का हजार धन्यवाद, उसने मेरे बच्चे से की रक्षा की है। बलकर्ण, यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। कल्याणी, हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है ना। चारों तरफ देख करके तुर्क के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला है। तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी, सब नष्ट हो गई हैं। अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं? बलकर्ण, अपना आशीर्वाद दे माँ। और कल्याणी, और क्या? बलकर्ण, और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगली से खून का रक्त चंदन बना लो। कल्याणी, धन्य मेरे लाल, हृदय से लगाती है, घर घर में ऐसे लाल हों, पर्दा गिरता है। डॉक्टर राजकुमार राम कुमार वर्मा। बहुत ज़बरदस्त आप कहानी थी बहादुर बच्चे की। विद्यार्थियों, ये हमने पढ़ा पाठ। हम करेंगे अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तरों को, जाइएगा नहीं। ये कुछ इसके शब्दार्थ हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। मोटा बांस बेंत का बना हुआ आसन, स्तब्धता, हैरानी, चुप्पी, नेपथ्य पर्दे के पीछे, मुराद, इच्छा, तलवार, तलघर, तहखाना, नोश फरमाना, खाना शुरू करना, और खूंखार, भयंकर, क्रूर, नाचीज, साधारण, मामूली, वर्षगांठ, जन्मदिन, बर्थडे, दृढ़ता, मजबूती, कठोरता, टास, जोर से हंसना, हैसियत, स्तर, मकसद, इरादा, उद्देश्य, रुख और फक्र, गर्व। तो मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तरों के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।